वन ऑफ द मोस्ट अनस्पोकन टॉपिक फॉर दिस जनरेशन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जेनजीज। सो आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है। जेनजीज एक्चुअली एक ऐसी स्पीशीज़ है जो 1997 टू 2012 के बॉर्न से उन्हें जेनजी कंसीडर किया जाता है। हाँ, एंड सो ऑन, उसके आगे भी। सो ऐसा क्या इशू है जो पूरे सारा यूथ फेस कर रहे हैं करेंटली। सो बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे हमारे इस एपिसोड्स में, जो कि एक्चुअली एक सीरीज़ है जिसका नाम है जेनजी टॉक्स। सो एक्चुअली हमारे टोटली 4 सीजन्स होने वाले। एंड वेलकम टू द रॉ रूम बाय शीश सूफियान। यही मेरा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आगे के एपिसोड्स में आपको बाकी की सारी गॉसिप्स मिल जाएगी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पॉडकास्ट में यूजुअली हर बार किसी इंसान को बुलाया जाता है या फिर 2 लोगों की टॉक्स होती है, 2 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर हो रहा होता है। बट यहाँ पर इस दिस केस, इफ़ यू विल सी, यहाँ पे मैं अकेला बात कर रहा हूँ और बस आप लोग सुनने वाले हो। सो बेसिकली डोंट वरी, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं दोनों साइड का पीओवी कवर कर सकूँ, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल टॉपिक है। सो ऑब्वियसली आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर थिंग्स। सो गाइस, डेटिंग इन 2025, इस चीज़ को सोचकर आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? लाइक यूजुअली सबसे फर्स्टली एक चीज़ आती होगी आपके दिमाग में, डेटिंग ऐप्स। ऑब्वियसली सबने यूज़ किया है ऑलमोस्ट। सो डेटिंग ऐप्स के तो आपको नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, यूजुअली सबको पता है, लाइक हिंज, बम्बल एंड टिंडर और एंड मैनी मोर। लाइक बहुत सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल है। आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस किया होगा कि ये जनरेशन की एक सबसे ट्रेंडी चीज़ एआई ने टेक ओवर कर लिया है। लाइक यूजुअली आप नोटिस करोगे तो हर चीज़ में एआई है। इफ़ यू विल सी, लाइक इन इवन इन डेटिंग ऐप्स, इवन इन मेटा, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एवरीवेयर यू विल सी एआई, दिस चैट जीपीटी। पीपल आर यूजुअली मोर फ्रेंडली विद देयर एआई टूल देन देयर फ्रेंड्स। लाइक लोगों ने एक्चुअली में ओपन अप करके बात करना ही छोड़ दिया है। लाइक सारे के सारे जो भी है एआई से शेयर करना ज़्यादा प्रीफर करते, क्योंकि उन्हें लगता है एआई उन्हें जज नहीं करता। बट एक्चुअली दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये एल्गोरिथम बिगड़ चुका है। सो चलो बैक टू द टॉपिक, हमारे टॉपिक पे आते हैं। सो डेटिंग इन 2025, सो इट्स डेटिंग इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। सो इफ़ यू विल सी, भाई हर किसी की बंदी है, हर किसी की। अरे हाँ भाई, तुम्हारी नहीं है कोई बात नहीं, मेरी भी नहीं। यूजुअली पीपल मेक अकाउंट इन देयर डेटिंग ऐप्स, लाइक यूजुअली, लाइक सबसे कॉमन जो उस पर बहाना यूज़ करते हैं, मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। लाइक भाई किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी, यू डाउनलोडेड बाय योर ओन कंसेंट। सब डाउनलोड करते एंड दे आर लाइक, भाई ऐसे ही टाइम पास पे डाउनलोड कर लिया भाई, बस सजेशंस में दिख गया, डाउनलोड कर लिया। यूजुअली सबका एक ही बहाना होता है। हाँ, बट ये मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक है, क्या डेटिंग ऐप्स एक्चुअली पार्टनर ढूंढने में हेल्प करता है या ये सिर्फ एक स्कैम है। सो ये तो डिपेंड करता है हम लोगों पे, लाइक यूथ पे ऑब्वियसली। यही जो जेनजीज है, ये जो करंट सिचुएशन जो चालू है इस जनरेशन की, सो इफ़ यू विल सी, देन एक एल्गोरिथम सेट हो चुका है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज की डेट में नो वन इज़ लाइक, भाई मैं सॉर्टेड हूँ, भाई मैं खुश हूँ, सब मेरे लौड़े लगे पड़े, सबके कहीं ना कहीं लगे पड़े। इफ़ यू विल सी, देन यू विल मिस जैकी दादा। आजू बाजू इधर उधर देखे तो सबका गम बहुत कम है भाई। सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर जैकी दादा। सो लाइक एवरी टाइम इफ़ यू विल सी, लाइक हर किसी के मुंह पे एक ही चीज़ है, भाई लगी पड़ी है, भाई लगी पड़ी है। सबका एक ही, वाई क्यों लगी पड़ी है? इफ़ यू विल सी लव लाइफ, तो लगी पड़ी है। कोई रिलेशनशिप में रहने के बाद भी खुश नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड से परेशान है। हर किसी का कोई ना कोई इशू है। एंड वो इशू है क्या? वो इशू है मर्द। मैं लाइक किसी भी एक जेंडर या किसी भी एक इंडिविजुअल के साइड से बात नहीं करूँगा, दोनों का पीओवी शेयर करते हैं, ठीक है। मेंस आधे से ज़्यादा मर्द समाज परेशान है इस बात से कि भाई लड़कियां एलिमनी लेके भाग जाती है। एंड सारी जो स्त्री समाज है वो इस चीज़ से परेशान है कि मर्द लॉयल नहीं होते हैं। लाइक हर किसी का अपना अपना पीओवी होता है, करेक्ट, आई एग्री, टोटली एग्री। बट
क्यों हो रहा है ये सब? आप लोगों ने नोटिस किया है क्यों हो रहा है? क्या है इस एल्गोरिथम के पीछे का राज? आखिर ये इतने सारे ग्लिचेस मैट्रिक्स में एक साथ क्यों हो रहे हैं? तो क्या ये सारे ग्लिचेस का रीज़न हो सकता है ये डेटिंग ऐप्स का आना, या फिर ये जिस चीज़ को हम बोलते हैं ओपन माइंड, लाइक जो यूजुअली लाइक बोला जाता है कि ओपन माइंडेड होना, ओपन माइंडेड रहना, लाइक क्या इस चीज़ की वजह से ये सारे ग्लिचेस आ रहे हैं? एवरीवन इज़ वरीड अबाउट द सेम थिंग, एंड ये टॉपिक तो ऐसा है भाई किसी को डिस्कस करना ही नहीं है। एवरीवन इज़ गोइंग इन अ फ्लो। इस एल्गोरिथम में सारे के सारे स्टक है, इवन मी, एवरीवन। क्योंकि इससे एक सिंगल इंसान, ये एक लूप होल है, काइंड ऑफ इट्स लाइक अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये एक ऐसा लूप होल है जिससे बाहर आना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज़ ये जो प्रोसेस है, ये एल्गोरिथम कोई एक इंसान ब्रेक नहीं कर सकता है। ओके, सो ऐसा क्या है? क्या इस एल्गोरिथम को तोड़ा जा सकता है, या फिर हम चेंज हो सकते हैं, या फिर एक्चुअल इशू है क्या मर्द समाज एक्चुअल इशू है, या फिर स्त्री समाज, या फिर ये डेटिंग ऐप्स, या फिर एआई का आना? तो आप लोगों को क्या लगता है? इस चीज़ को आप कमेंट्स में बताना। बाकी ये सारी चीज़ों के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस करने ही वाले हैं हमारे एपिसोड्स में। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, सो आई विल थिंक ये सारी चीज़ों के पीछे, लाइक जैसे मम्मी हमेशा कहा करती थी, इट्स द डैम फ़ोन, इट्स एवरी टाइम। सर दुख रहा है और फ़ोन यूज़ कर, पैर दुख रहा है और फ़ोन यूज़ कर। लाइक आई फील लाइक इस सब के पीछे का सबसे मेजर रीज़न है ये फ़ोन का होना। सो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ वेरी ओल्ड एज टॉक्स, लाइक जिस हिसाब से मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों के दिमाग में कैसी वाइब, हाँ भाई क्या बोल रहा है, ऐसे एकदम टिपिकल पेरेंट्स वाली वाइब आ रही होगी, बट ना एक्चुअली दिस इज़ द ट्रूथ। क्योंकि यूजुअली नोटिस किया होगा ये फ़ोन, लाइक इट्स अ फकिंग मर्डर, यू नो। रात में हम सुकून से सोने जा रहे होते हैं, बट रात के 3 बजे ऐसी रील्स हिट करती है, देन यूजुअली इंसान लटक जाता है। और यूजुअली वो 3 बजे ही होता है, पूरा दिन भर एकदम सॉर्टेड, इट्स अ सेक्सी डे, मस्त, पूरा दिन एकदम मस्त जाता है। रात के 2, ढाई, 3 बजे इंसान सुकून से लेटता है कि अभी थोड़ा चिल करके सो जाऊंगा। देन द रील सेक्शन, देन वो पाकिस्तानी म्यूज़िक, देन दी शायरीज़, एंड उसकी याद आना इज़ परमानेंट। यूजुअली मर्द समाज की तो ऐसे रात होती है, एंड इफ़ यू विल सी लड़कियों का तो उनका तो खैर कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोलोगे तो विवाद हो जाता है, जो भी है। सो हम एक्चुअल इशू पता करते पहले, क्या मर्द समाज की वजह से ये इशू हो रहा है? आई फील येस, ये सारी गलतियाँ, ये सारे एल्गोरिथम बिगाड़ने वाले हैं आजकल के मर्द, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ये लाइक लोगों के डीएम्स में घुसने के बदले अपने आप पर थोड़ा भी फोकस कर ले तो ये अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, बट नहीं, इन्हें डीएम्स में जाना होता है। हाय व्हाट्सअप, आर यू फ्री ऑन दिस संडे, आर यू फ्री टुनाइट, ऐसी बकचोदियाँ करते। एंड यूजुअली लाइक दे आर सीरियल टेक्स्टर्स, इफ़ यू विल सी। इन्हें लाइक कुछ काम नहीं होता है, बस सुबह उठे फ़ोन लिए, दे आर जस्ट टॉकिंग एवरीवेयर। यहाँ ये लड़कियाँ ढूंढते हैं और क्या करते हैं, बस इन्हें मैसेज करते, लाइक जस्ट लाइक अ सीरियल किलर, सबको मैसेज करते हैं भाई, हे ब्यूटीफुल, हे व्हाट्सअप। ये ऐसी बकचोदियाँ चल रही है काफ़ी टाइम से, एंड इस चीज़ के ऊपर कोई रोक टोक नहीं। इसकी वजह से यूजुअली होता क्या है? सो चलो बात करते हैं कि इस समाज में ज़्यादा पॉपुलर कौन है, लड़कियाँ। ऑब्वियसली लड़कियाँ, लड़कों की कोई वैल्यू नहीं है कहीं पर भी, नॉट इवन इन लॉ। सो इफ़ यू विल सी, एक लड़कियों के डीएम्स और एक लड़कों के डीएम्स को कंपेयर करते हैं। सो लड़कियों में यूजुअली कैटेगरीज होती है, वो सारी कैटेगरीज़ के बारे में तो बाद में बात करेंगे। लड़कों की सिंपल कैटेगरीज होती है। लड़के एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक जो ऐसे होते हैं लाइक जिन्हें चाहते हुए भी मिलता नहीं है कुछ, दे आर लाइक दे हैव ऑलरेडी गिव अप, लाइक उन्हें ऐसा लगता है नहीं, उन्हें अब कोई नहीं मिलने वाली, उन्हें कोई भाव नहीं देगी। ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरे होते हैं हमारे हिजरू बॉयज़, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड लड़कियां आई डोंट नो वाई इनके पीछे ही अट्रैक्ट होती है, जो उन्हें रेड फ्लैग्स का टैग दिया जाता है। वैसे तो आगे पूरा आपका एपिसोड आने वाला है कि रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, ऑल दीज जेंसी बकचोदीज, सिचुएशनशिप्स एंड ऑल, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे हम ऑलरेडी बात करने वाले हैं। बट फॉर दिस वीडियो हम शॉर्ट में बात करते हैं, शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। सो जैसा कि मैं बोल रहा था, हाँ यूजुअली लड़के,
अगर ये लड़कियों को मैसेज करना बंद कर दे तो क्या चेंजेस आ सकते, आपको क्या लगता है? यूजुअली लड़कियों की जो बीमारी होती है ना, लड़कियां होती हैं अटेंशन सीकर। इवन दो देयर इंटेंशंस आर नॉट रॉन्ग, उन्हें नहीं, उनका इंटेंशन नहीं होता है, स्टिल फिर भी उन्हें एटलीस्ट अटेंशन चाहिए होता है। इवन इफ़ दे आर इन रिलेशनशिप, तभी भी उन्हें अटेंशन चाहिए होता है। ये आई डोंट नो, जैसे मर्दों के अंदर कीड़े होते हैं, औरतों के अंदर भी हो गए ऑब्वियसली। सो आई डू फील ये जो उनका कीड़ा, ये कहीं हद तक ठीक है, फिर भी जो भी है बेटर देन दिस हिजरू बॉयज़। ओके, सो यही, अगर लड़के लड़कियों को मैसेज करना बंद कर दे तो इस समाज में क्या चेंजेस आ सकते हैं? आप क्या फ़ील करते हो इस चीज़, मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना। और डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑब्वियसली प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस ऑब्वियसली ये पूरा 4 सीजन्स आने वाले हैं। चारों सीजन्स में हम पूरा जेंजी का टॉपिक्स ख़त्म करने वाले हैं। आई विल बी फकिंग दिस जेंजीज। सो हाँ, हम कहाँ थे? येस, व्हाट इफ़ दिस मर्समा स्टॉप टेक्सटिंग दिस फकिंग वुमेन्स। सो इससे क्या होगा? इससे उन्हें एक स्टैंड आउट फील होना एटलीस्ट बंद हो जाएगा। जो अटेंशन वो सीख कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे बिकॉज तुम उन्हें अटेंशन वैसा देते हो। अगर तुम उन्हें वैसा देखना बंद कर दो तो उनका भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ों में इंसान 1 से 2 बार ट्राई करता है, उसके बाद में उनको भाव नहीं मिलता है तो इतना एफर्ट्स नहीं डालते हैं। एफर्ट्स ही डालना होता तो वो इंसान आज रिलेशनशिप में होता, बट नहीं, एफर्ट्स नहीं डालने होते, ये बहुत ही ईजीली मिल जाता है। देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स इन इंस्टाग्राम जिनके कंटेंट्स, इवन कैसे टाइप के कंटेंट्स होते हैं, उनके पास कंटेंट्स कुछ नहीं है, बट स्टिल पीपल आर पेइंग मनी टू सी देम फकिंग मेंबरशिप्स। भाई ये मर्द समाज ही चला रहे ये सारी चीज़ों को, सब पूरा एल्गोरिथम ख़राब करने वाले यही है। अगर मर्द अपनी हवस पे कंट्रोल कर लेना तो वो दुनिया में हर एक चीज़ पा सकता है, लेकिन उन्हें कौन समझाए अभी? उन्हें तो मैसेज करना है, हे बेबी, हे ब्यूटीफुल, यही बकचोदी चलती रहती है पूरा टाइम। बहुत ही वियर्ड जनरेशन है। आई विश आई वॉज बोर्न अर्लियर, कसम से। सो अगर लड़के मैसेज करना बंद कर दे तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियां अटेंशन सीकर कम हो जाएगी, वो ज़्यादा अटेंशन नहीं उन्हें मिलेगा तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी खुद ही कम कर देगी। एंड यूजुअली अगर धीरे 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 लड़के अपनी जगह पता कर, इफ़ यू विल सी औकात, हर किसी की अपनी अपनी होती है, पोटेंशियल, अच्छे वर्ड्स में, अच्छे टर्म्स में अगर आप देखोगे तो खुद का पोटेंशियल देखना लोगों ने बंद कर दिया है। पीपल आर जस्ट भाई मैं बर्बाद हूँ, भाई तू क्या कर रहा है, एंड बस लोगों ने अपने आप को बर्बादी के कंपटीशन में डाल दिया है कि भाई तू ज़्यादा बर्बाद है, नहीं मैं ज़्यादा बर्बाद हूँ, क्या बात कर रहा है, मैं बर्बाद हूँ। एवरीवन इज़ फकिंग हैविंग अ कंपटीशन इन द डिबेट्स। लोग मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं शाम में, यूजुअली लड़कों का शेड्यूल्स तो ऐसे ही जाता है, शाम में उठते हैं शाम में आराम से, तो उनके दोस्त का कॉल आता है, किधर है भाई? हाँ घर पे हो, आ जा नीचे। हाँ बस गए, चिल आउट किए। ये पूरे चिल आउट जोन में सिर्फ बकचोदियाँ होती है। बट इवन इफ़ यू विल सी, इफ़ यू डोंट बिलीव मी, आस्क योर फ्रेंड्स जिनके साथ आज आप घूम रहे हो, क्या जानते हैं वो आपके बारे में? पर्सनली इफ़ यू विल सी, क्या जानते हैं? डू दे नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू? क्या आप जानते हो? क्या आप जानते हो कि आप किससे प्यार करते हो? वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ होगे कुछ होमीज, सबके होमीज होते हैं। एंड इवन इफ यू विल सी इन DHH, एवरी रैपर, एवरी आर्टिस्ट हैव अ they fucking have at least 4 to 5 homies and they are like brothers, but still उनके हर गानों में एक ही चीज़ होती है, don't fucking trust anybody. Even after having such a clear bond, they are always don't fucking trust anyone. सो वाई ये सारे ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा कहाँ से हुए? इस सब के पीछे एक्चुअली इन जेंजीज़ का हाथ है। जैसा कि आप लोग इतने टाइम से अभी सुन रहे हो कि हर चीज़ के पीछे मैं तो ब्लेम कर रहा हूँ इस जेंजीज़ पे, बट आप लोग ये भी सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं भाई तू भी जेंजी है, तू भी इसी जनरेशन में पल रहा है। करेक्ट, येस, आई एग्री, आई टोटली एग्री, मैं खुद इस जनरेशन में फंसा हुआ हूँ। बट बात ये जेंजीज़ नहीं है, बात प्रॉब्लम हमारे में है। ये जेंजीज़ तो एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, नॉर्मली बेसिक सा टर्म्स है। ये इश्यूज़ जो क्रिएट किए ये तो हमने क्रिएट किए ना।
अब कहीं ना कहीं जो भी इंसिडेंट्स हर एक चीज़ हो रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल एक रिलेशन यही आता है, यही सारे एल्गोरिथम से ये जो इश्यूज़ है। सो इस एल्गोरिथम से बाहर कैसे आया जा सकता है, जैसा कि फर्स्टली मैंने आपको बताया, अगर लड़के लड़कियों को मैसेज करना बंद कर दे तो शायद कुछ चेंज आ सकता है। येस, इट्स अ स्मॉल स्टेप, लाइक ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी डिसेंट सी हो सकती है ऐसा करने से। दे कैन एक्चुअली ट्राई इट, हो सकता है छोटे से चेंज के लिए खुद की पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी यार। इफ़ यू विल सी, चलो एक छोटा सा ऐसा कोड देता हूँ आपको जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल गर्ल्स ओवर देयर, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। आप घर से निकलते ही घर पे रिटर्न जाने तक के हज़ारों लड़कियाँ आपको दिख जाओगी, जिसमें आप कम से कम हज़ारों में से 500 को आप चेकआउट कर चुके होगे। बट इफ़ यू विल सी करेंटली, there are very less focused men. So if you are a fit, physically fit, mentally fit, and a stable or a focused guy, then actually bro, you are a rare person. Okay, like beautiful girls are everywhere, but like एक focused और एक physically mentally fit इंसान होना, it's very rare in this generation. येस इट इज़, लाइक इफ़ यू विल सी सारे जितने भी सीईओज हैं, जितने भी एंड टिपिकल कॉरपोरेट गाइज एंड जितने भी बिजनेसमैन्स, सबके कहीं ना कहीं दे आर फिजिकली अनफिट, या फिर मेंटली अनफिट, या फिर घर के इश्यूज़, या फिर कुछ ना कुछ अदरवाइज। इवन इफ दे आर लाइक फिजिकली फिट, मेंटली फिट, बट उनके पास दे आर हैव फकिंग नो गोल्स, लाइक दे आर नॉट फोकस्ड टूवर्ड्स लाइक देयर गोल, उनका कोई गोल ही नहीं होता है यूजुअली। एंड देर आर फकिंग जिम रैट्स, ये भी एक ब्रीड है। सो एंड इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए जिम जाते हैं, जो अपने कुपोषित से एब्स दिखाकर बच्चियों को फंसाने की कोशिश करते हैं। ये भी काफ़ी अजीब सा क्रेज़ है भाई, लाइक मुझे समझ में नहीं आता। वो कुपोषित से एब्स दिखाकर एक्चुअली स्टोरीज पोस्ट करते हैं एंड दे आर लाइक इट्स अ लीन फिजिक, फकिंग लीन फिजिक। नो ब्रो, यू आर कुपोषित, यू आर एक्चुअली। सो भाई ये भी एक प्रजाति है। ऐसी कई सारी प्रजातियाँ बॉर्न हो चुकी है भाई, हर किसी का अपना अपना, एंड दे आर लाइक दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग एंड नोबडी इज नॉट इवन टेलिंग देम। कोई उन्हें बोल भी नहीं रहा कि भाई तू गलत कर रहा है। एवरीवन इज़ इन्जॉइंग, लोगों को मज़ा आ रहा है बर्बादियाँ देखने में, दे आर फकिंग इन्जॉइंग दिस बर्बादी। अब बात करते हैं शेड्यूल्स की। Nowadays schedules is just a word, nobody has a schedule। कुछ शेड्यूल नहीं है भाई, रात भर जागा जाता है, देन दे आर लाइक एवरीवन उठते हैं आराम से दोपहर में या फिर डायरेक्टली शाम में, एंड इवन दे पुट स्टोरीज, ब्रो आई फकिंग हैव नो शेड्यूल्स, आई जस्ट टेक वन मील एट 5 PM, दैट्स इट, सो डोंट आस्क फॉर माई शेड्यूल एंड ऑल शिट। एंड दे आर लाइक दे आर फ्लेक्सिंग, सबके लिए फ्लेक्स हो चुका है कि भाई मेरे पास कुछ शेड्यूल ही नहीं है। इस चीज़ को फ्लेक्स, ये एक फ्लेक्स बन चुका है भाई, मेरा शेड्यूल नहीं भाई, मैं बर्बाद हुआ, मैं चिल गया भाई, कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ बस चल रहा है, बस चल रहा है भाई, येस आई एम हैप्पी एंड ऑल, बस ये ही चल रहा है। क्या क्या ये सारी चीज़ें, थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस इंसान अगर खुद के अंदर लाए तो इज़ इट पॉसिबल टू चेंज अ बिट, लाइक थोड़े चेंजेस ला सकते हैं। अभी लाइक इस पूरे वीडियो में हमारा टॉपिक तो था डेटिंग इन 2025। येस, डेटिंग इन 2025, बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, दे आर एक्चुअली कनेक्टेड। भले ही मैंने इसमें डेटिंग से रिलेटेड काफ़ी कम बात की हो, बट इफ़ यू विल रिलेटेड तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है कनेक्टेड। अब आप बात करते हैं इस इन कॉर्पोरेट गाइस की। लोग बोलते हैं लाइक गर्ल्स आर जॉबलेस यूजुअली, दे आर लाइक उन्हें करना है फेमिनिज्म कूट कूट के भरा अंदर, उन्हें जॉब करना है, उन्हें खड़े रहना है खुद के पैरों पर, बट इन द नेम ऑफ फ्रीडम व्हाट द फक दे आर डूइंग। ब्रो यू आर समवंस फ्यूचर वाइफ, प्लीज़ सेव योर सेल्फ। आई विश दैट एस लाइन इज़ विजिबल टू एवरी वन। सच में वो एस लाइन वाला कंसेप्ट आ जाना चाहिए, दैट सीरीज एक्चुअली मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन दिस यूथ। आई विश वो एस लाइन आ जाए, सबकी असलियत बाहर आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं इन्हीं कॉर्पोरेट गाइज की। क्या आपको लगता है जो लड़के 9 to 5 करते हैं या फिर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्या ये फोकस्ड है? आर दे फोकस्ड टुवर्ड्स देयर गोल? क्या इनके प्रॉपर गोल्स है? क्या ये लोग इस एल्गोरिथम से बाहर है? इफ़ यू विल थिंक, देन आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दे आर फकिंग लूजर्स भाई। लाइक इनके गोल्स नहीं होते हैं, ये बस
गुजार रहे हैं, सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट कॉर्पोरेट गाइज का इस चीज़ से अगर रिलेशन देखते हैं तो डेटिंग लाइफ अगर सबसे ज़्यादा फक्ड अप होती है तो ये कॉर्पोरेट गाइज की होती है। क्यों? बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टक्ड इन देयर 9 to 5। उन्हें लड़कियों से ज़्यादा चिंता होती है कल की अंबरनाथ फास्ट की। उन्हें यूजुअली ये दिमाग में होता है कि भाई सुबह ट्रेन नहीं मिस होनी चाहिए, सुबह खाली ट्रेन मिलनी चाहिए। उनका दिमाग सिर्फ दे आर लाइक स्टक्ड इन अ बॉक्स। उसके बाहर ना ये सोच पाते हैं और ना ही इन्हें टाइम है और ना ही इनकी कंडीशन इन्हें उतना टाइम देती है। इसके अलावा इनकी डेटिंग लाइफ इफ़ यू विल सी, सो इनकी डेटिंग लाइफ में एक्चुअली देयर इज़ नथिंग कलरफुल। ये बस दिन में हार्डली 1 से 2 बार इन्हें मौका मिलता है, जैसे ही ब्रेक्स वगैरह में या फिर आने जाने में इन्हें चेकआउट करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इन लोकल्स में तो सारे सेक्शंस अलग होते हैं। हाँ, लकीली जो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उन्हें बहुत सारे नज़ारे दिख जाते हैं रास्ते में, बट ये लाइक लोकल्स वाले लोग को नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। सो एक कॉर्पोरेट गाय, इनका मोस्टली टारगेट होता है और विश होती है कि भाई हमारी ऑफिस में एक प्यारी सी बंदी आ जाए। यूजुअली सारे कॉर्पोरेट गाइस की एक ही विश होती है, भाई स्कूल में तो नहीं मिली, कॉलेज में तो नहीं मिली, एटलीस्ट ऑफिस में तो मिल जाए। यूजुअली इनका विश यही होता है। सो ये हर बार एक ही विश करते हैं। अब सब इनके ऑफिस में कोई एक बंदी आ जाती है, देन ईच एंड एवरी गाय इज़ जस्ट लाइक भाई इसे तो मैं ही सेट करूँगा, इसे तो मैं ही सेट करूँगा। सारे गोल्स गए, सारे गोल्स डेड भाई। इन्हें बस अभी इनका पूरा फोकस है सिर्फ वो बंदी का अटेंशन सीख करना एंड उसकी नज़र में आना, उसे इम्प्रेस करना। सारे लग जाते हैं उसके पीछे कि क्या हो रहा है भाई, कैसे करे, इसको कैसे पटाए भाई, इसको कैसे पटाए, इससे तो पहले मैं ही दोस्ती करूँगा। सब जाके लग जाते हैं उसकी खिदमत में। यूजुअली हर ऑफिस का सीन है भाई। इवन जो गर्ल्स फर्स्ट डे पे सेकेंड डे पे एक्सपीरियंस करती है ये चीज़, उन्हें ऑब्वियसली पता होगा जो ऑफिस में जाती है। तो इन चीज़ों से कई बार वुमेंस को अनसेफ फील होता है, बहुत ज़्यादा अनसेफ फील होता है। ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि ये उन्हें चेकआउट नहीं कर रहे, उन्हें अनसेफ फील करा रहे हैं। सो अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल लाया जाए, तुम थोड़े 9 to 5 से बाहर होके, आउट ऑफ द बॉक्स होके, थोड़ा सोच के अपने इस दिमाग को ओपन माइंड करो किसी अच्छी चीज़ में, तो ऑब्वियसली चेंजेस आ सकते हैं भाई। बट नहीं, हमें तो बस हिजरू बॉय बनना है। हर कोई हिजरू बॉय बन रहा है भाई। डेट्स, ये आज के टाइम पे डेट्स मिलना बहुत ईजी, इट्स वेरी इजी। इवन म्यूचुअल्स में डेट मिल जाती है एंड लाइक ट्रिप्स में डेट्स मिल जाती है लोगों को, एंड मिल रही है, एक्चुअली मिल रही है। जिन्हें नहीं मिल रही है वो अलग बात है, बट हाँ एक्चुअली में सबको मिल रही है, हर किसी को। कोई कहीं ना कहीं किसी का मैनिपुलेशन, किसी का गैस लाइटिंग, किसी की हर एक चीज़ चालू है। कोई ऑप्शन बन के रह चुका है, कोई सिचुएशनशिप्स में तैर रहा है भाई। सबकी कोई ना कुछ कहीं ना कहीं चालू है, कोई टॉकिंग स्टेज में चालू है। सो हर कोई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। सो डेटिंग्स आर गोइंग ऑन हर जगह पर। सो इट्स वेरी इजी टू गेट अ डेट इन 2025 एंड यही इजी डेट्स की वजह से पीपल हैव फॉरगॉट वन थिंग विच इज़ नोन एज एफ़र्ट। इस लोगों ने इस वर्ड को भूल चुके हैं, इसलिए एफ़र्ट्स नहीं आते भाई अभी। नॉट लाइक दोनों साइड से नहीं। एफ़र्ट्स कहाँ आते पता है? एफ़र्ट जो 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 इंसान एफ़र्ट्स डालता है उन्हें फूल्स के काउंट में किया जाता है, लाइक दे आर फूल्स। लाइक इफ़ अ गर्ल इज़ लाइक, एक लड़की किसी लड़के के लिए एफ़र्ट डाल रही है तो वो लड़का उसे फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर देता है, वो उसे नहीं भाव देता है। इट्स लाइक उसे साइड चिक बना लेता है। एंड सेम गोज़ टू द गर्ल्स। लाइक इफ़ कोई लड़का उन्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, सब कर रहा होता है, जो उन्हें चाहिए था वो दे रहा होता है, तो उन्हें चर्बी आती है, तो उन्हें करियर पे फोकस करना होता है। करियर आ जाता है बीच में, ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं एंड दे आर लाइक, उनका भी ही इज़ जस्ट अ साइड गाय। जो एक्चुअल रिलेशनशिप्स में है आज के टाइम पे, दे आर नॉट हैप्पी। वाई? बिकॉज दे आर जस्ट सर्वाइविंग द इनसिक्योरिटीज़ बिटवीन देम। ईच एंड एवरी रिलेशनशिप इज़ नाउ सराउंडेड बाय इनसिक्योरिटीज़, ट्रस्ट इश्यूज़। सिर्फ यही परेशानियों से लड़ा जा रहा है। लाइक 6 से 7 महीना तो ट्रस्ट बनाने में चले जाता है एंड यूजुअली आज के टाइम पे तो इतने लंबे डेट्स ही नहीं चलते। लाइक इट्स जस्ट अ हुकअप कल्चर। हाँ, एक और हुकअप कल्चर से एक और बात याद आई, हुकअप कल्चर। सो वैसे भी आप लोग सोच रहे होगे कि ये पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, इट्स जस्ट अ वन वे टॉक, इट्स जस्ट माई वर्ड्स एंड दिस कैमरा। और ये सच्ची घटना पर आधारित है। इस चीज़ से मैं गुज़र रहा हूँ, इस चीज़ से आप गुज़र रहे, आपके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, एवरी वन इज़ गोइंग थ्रू द सेम शिट एंड दिस फकिंग सेम शिट इज़ गोइंग एवरीवेयर। जहाँ पे जाओगे आपको यही चीज़ मिलेगी। सो इस चीज़ को हमें बदलना पड़ेगा, थोड़े बहुत चेंजेस लाकर हम इसे बदल सकते हैं। सो आगे के एपिसोड्स में गाइस मैं ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ जो कि इन्हीं चीज़ों से रिलेट करती है। एंड ऑल्सो मैं एक कंक्लूजन के बारे में सोचा हूँ कि मे भी ये करने से इफ़ लाइक आपको थोड़ा भी हिट कर रही होगी चीज़ें, तो यस आई कैन से कि चीज़ें बदल सकती है एंड बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। ये इस दुख दर्द पीड़ा से बाहर आया जा सकता है। आई फकिंग बिलीव दिस। एंड इस चीज़ के लिए आपको पहाड़ों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कसोल में घूमना, गोवा जाना। सो नो गाइस, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें की जा सकती है। सो आई विल सजेस्ट यू स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल द रॉ रूम एंड आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। ओके, सो yes, subscribe to my channel. We'll see you in my second episode, which I'll be launching next week. So stay tuned, guys. See you. Bye bye.